आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी भाई लहना जी से कैसे मिले। भाई लहना जी यानी गुरु अंगद देव जी। तो बात ये तब की है जब गुरु नानक देव जी का एक बहुत प्यारा सेवक था जिसका नाम भाई सिंहा था। गुरु जी की संगत का उस पर इतना असर था कि वह हर समय वाणी से जुड़ा रहता। नाम जपना, कीरत करनी, मिल बांट कर खाना उसका स्वभाव बन चुका था। इस तरह भाई सिंहा और उनकी पत्नी गुरु नानक देव जी के हुक्म अनुसार ही अपना जीवन बिताया करते थे। भाई सिंहा जो कि एक गरीब लकड़हारे थे, दिन भर बड़ी मेहनत करके वे जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और शहर जाकर बेचते थे। जो भी पैसे मिलते उसी से वे उनका गुजारा चलता। कई दिन तो ऐसे हो जाते कि उनके पूरे परिवार को भूखे ही रहना पड़ता। एक बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। भाई सिंहा को 3 दिन तक एक भी पैसा न कमा पाए, उनकी लकड़ियां न बिकी। फिर भी वह बहुत संतोष सब्र वाले थे। एक बार भी उन्होंने प्रभु से शिकायत नहीं की, बल्कि तेरा पाना मीठा लागे कहकर अपने मन को मना लिया। चौथे दिन प्रभु की कुछ मेहर हुई और उनकी कुछ लकड़ियां बिक गई। वे बहुत खुश हुए। राशन लेने के लिए एक किराने की दुकान पर जा पहुंचे और उस दुकान का मालिक भाई लहना जी थे, जो आगे जाके सिखों के दूसरे गुरु बने। भाई सिंहा हर रोज उसी दुकान से ही राशन खरीदा करते थे। काफी दिनों तक जब उन्होंने भाई सिंहा को अपनी दुकान पर नहीं देखा तो उन्होंने पूछा, भाई सिंहा आप बड़े दिनों के बाद राशन लेने आए हो? तब भाई सिंहा जी बोले, इतने दिनों तक कोई कमाई ही नहीं हुई, आज प्रभु की कुछ कृपा हुई है तो इन पैसों से जो भी राशन आता है वो आप मुझे दे दीजिए। भाई लहना जी ने उतने पैसों के लिए आटा तोला, लेकिन उतने पैसों में सिर्फ एक मुट्ठी भर आटा ही आया। तब भाई लहना से सोचने लगे कि इतने आटे से तो मुश्किल से ही 2 या 3 रोटी बनेगी, तो इससे इनका परिवार का पेट कैसे भर पाएगा। उन्होंने 2 मुट्ठी आटा अपनी तरफ से उस थैली में डाल दिया और भाई सिंहा से बोले, देखो भाई, तुम्हारे पैसों से तो सिर्फ एक मुट्ठी भर आटा ही आना था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसमें 2 मुट्ठी आटा और डाल दिया है ताकि तुम इतने दिनों के बाद भरपेट रोटी तो खा सको। इतना वचन सुनकर भाई सिंहा वहीं रुक गए और बोले, मेरे सतगुरु जी का हुक्म है कि मेहनत की कमाई खाओ, सब्र संतोष धारण करो। इसलिए जो मेरे कर्मों था वो मुझे मिल गया, इसलिए जो उन्होंने मुझे दिया है आप वही दीजिए, और आपने जो 2 मुट्ठी आटा डाला है उसे आप निकाल लीजिए, क्योंकि पराया धन खाकर मुझे प्रभु के दरगाह पर स्थान नहीं मिलेगा, और अगर दूसरों की कमाई पर मैं नजर भी रखता हूँ तब भी दरगाह में मुझे सजा मिलेगी। भाई लहना जी उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुए और वे ये देख के हैरान हो गए कि इतना प्यार सम्मान है अपने गुरु के लिए। भाई लहना जी भी बहुत दयालु थे। आटा देने का उनका केवल सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भाई सिंहा आज भर पेट खाना खा सके। लेकिन भाई सिंहा ने फिर से उन्हें कहा कि आप 2 मुट्ठी आटा वापस निकाल लीजिए, नहीं तो मैं आगे से आपकी दुकान से राशन नहीं लूंगा और यहाँ आना बंद कर दूंगा। अब भाई लहना जी को ये चिंता नहीं थी कि कहीं मेरा ग्राहक यहाँ आना बंद कर देगा, बल्कि उन्हें ये चिंता थी कि कहीं गुरमुख व्यक्ति उनकी दुकान पर आना बंद न कर दे। अब भाई लहना जी ने इस कारण से 2 मुट्ठी आटा वापस ले लिया। भाई लहना जी के मन में कई विचार आने लगे कि एक मुट्ठी भर आटे से पूरे परिवार का भोजन कैसे तैयार होगा। भाई लहना जी ने उसी वक्त अपनी दुकान बंद की और भाई सिंहा के पीछे पीछे चुपके से दबे पांव चलने लगे। वे उनके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि भाई सिंहा ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि आज सतगुरु की बड़ी कृपा हुई है, मैं अपनी कमाई से कुछ राशन लेकर आया हूँ, तुम अब भोजन बनाने की तैयारी करो। भाई लहना जी भाई सिंहा जी के घर की दीवार के सहारे खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। भाई सिंहा जी की पत्नी का स्वभाव भी बहुत दयालु और संतोषी था। मुट्ठी भर आटा देखकर उसने अपने पति से ये नहीं कहा कि आज 3 दिनों के बाद आप आटा लेकर आए हो, वो भी सिर्फ 1 मुट्ठी, बल्कि वह भी बहुत गुरमुख स्त्री थी। उसके माथे पर एक भी शिकन न आई और उन्होंने भी प्रभु का शुक्राना करते हुए भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। अब उतने आटे से सिर्फ 3 पतली पतली रोटियां बनाकर वे अपने पति के सामने रखकर बोली कि आप 2 रोटी खा लीजिए और इसमें से 1 रोटी मैं खा लूंगी। सारा दिन आप बहुत मेहनत करके आते हैं, इसलिए आपको ज्यादा भोजन चाहिए। लेकिन भाई सिंहा ने उनसे कहा, तुम्हें रोटी ज्यादा खानी चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ छोटा बच्चा है जो कि दूध पीता है, अगर तुम रोटी कम खाओगी तो वे भूखा रह जाएगा। यानी दोनों पति पत्नी रोटी को लेकर उनमें कुछ ना कुछ बहस चल रही थी कि आप रोटी खाइए, तो दूसरा कह रहा था कि आप रोटी ज्यादा खाइए। तो भाई लहना जी ये सारी बातें दीवार के सहारे खड़े होकर सुन रहे थे और उनकी आंखें आंसू से भर गई। अभी पति पत्नी की आपस में बहस चल ही रही थी कि उतनी देर में उनके घर के बाहर एक साधु ने दस्तक दी। उसने कहा, मैंने सुना है ये कि गुरु नानक के सिख का घर है, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन खिला दो। सारे गांव में घूमकर आया हूँ लेकिन किसी ने भोजन नहीं खिलाया।
तब भाई शिहा ने उस साधु को बड़े आदर सम्मान से अपने घर के अंदर बुलाया और एक रोटी परोसकर उसे दे दी। और सोचने की बात यह थी कि भाई शिहा खुद कई दिनों से भूखे थे, उन्होंने भोजन नहीं किया था, ना उन्होंने ना उनकी पत्नी ने, लेकिन दोनों के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। और यही गुण होते हैं एक गुरुमुख के, जो कि गुरु के संगत से ही पैदा होते हैं। वे दंपति इस इंतजार में थे, अब साधु के जाने के बाद 2 रोटियां खाकर वे अपनी भूख को शांत कर लेंगे। अब भाई शिहा की पत्नी ने उनसे कहा, साधु ने आकर तो हमारी रोटी का झगड़ा ही खत्म कर दिया, अच्छा हुआ अब हम दोनों एक एक रोटी खा लेंगे। उसी पर साधु ने आवाज लगा दी कि एक और रोटी चाहिए, मेरी भूख शांत नहीं हुई। भाई शिहा ने एक रोटी और साधु को खिला दी और उन्हें विदा कर दिया। उनके पास अब एक ही रोटी बची थी, उन्होंने आधी आधी खाकर गुजारा किया। अब भाई लैना जी ने ये सब अपनी आंखों से देखा और वे भावुक हो गए। तब उन्होंने दरवाजा खटखटाया। भाई शिहा को जोर से उन्होंने अपने गले लगाकर कहा, भाई शिहा जी, आप तो बहुत ही संतोष वाले हो, आपको इतना बड़ा दिल किसने बख्शा है? मैंने तो सुना है कि भूख बढ़ जाने पर मनुष्य अपना सब्र और संतोष खत्म कर बैठता है, पर बड़ी हैरानी की बात है, मुश्किल समय पर आपने भूख को कम कर लिया। मुझे ये बताइए कि आपके गुरु कहाँ रहते हैं? तो भाई शिहा ने उनको कहा, मेरे सदगुरु तो गुरु नानक देव जी जो करतारपुर में रहते हैं, वे खुद ही करतार का रूप है। और मेरे गुरु नानक देव जी जात पात कर्म कांडों में नहीं मानते और वे सभी को एक निरंकार से जोड़ने का संदेश देते हैं। वे सांझी खेती करते हैं, सांझा लंगर चलाते हैं, उन्होंने बहुत सारी वाणी की रचनाएं भी की हैं। भाई शिहा की ये बातें सुनकर भाई लैना जी के मन में गुरु नानक देव जी को मिलने की इच्छा प्रकट हुई। हर साल के दौरान भाई लैना जी संगतों के साथ माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। जब वे रास्ते में एक धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो सारी संगत माता की बेटे गा रही थी, पर भाई लैना जी एक गहरी सोच में डूबे हुए थे। संतों को धर्मशाला में छोड़कर वे खुद करतारपुर के लिए निकल गए। उसी समय रावी नदी उफान पर थी। गुरु नानक देव जी को मिलने की दृढ़ इच्छा के कारण उन्होंने पल भर में ही नदी को पार कर लिया। उस समय उनके सामने एक लंबे ऊंचे गठरी शरीर वाले बुजुर्ग दिखाई दिए। भाई लैना जी ने उनसे पूछा कि गुरु नानक देव जी कहाँ रहते हैं? तब उन बुजुर्ग ने घोड़े की लगाम को पकड़कर गुरु नानक देव जी के घर के पास छोड़कर चले गए। भाई लैना जी ने जैसे ही गुरु नानक देव जी के घर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि रास्ते में दिखाई दिए गए बुजुर्ग खुद ही गुरु नानक देव जी थे। भाई लैना जी उन्हें देखते हुए हैरान हो गए कि ये तो वही पुरुष है जिन्होंने मुझे घोड़ी की लगाम पकड़कर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। भाई लैना जी ने गुरु जी के चरणों में माथा टेका और अपनी भूल की माफी मांगते हुए बोले कि मेरे मालिक, मेरे से बड़ी भूल हो गई है। मैं तो घोड़ी पर सवार था और आप पैदल मार्ग में चल रहे थे, लेकिन गुरुजी ने कहा मैंने तुम्हें अपने रास्ते तक पहुंचाना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा था, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी के अनमोल वचनों को सुनकर वे अपने अंदर एक प्रकाश महसूस किया। इसके बाद भाई लैना जी ने हमेशा जी ही गुरुजी की सेवा में लीन हो गए। भाई लैना जी अपने गुरु के इतने प्यारे सेवक बन गए कि गुरु नानक देव जी ने उनको अपनी गद्दी अपने पुत्रों को ना देकर बल्कि भाई लैना जी को सौंप दी। उन्हें भाई लैना जी से गुरु अंगद देव जी का नाम दिया और वे सिखों के दूसरे गुरु कहलाए। आपको ये साखी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे और लोगों तक भी शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।